हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने अभी अपनी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करा था इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है व्हाट इज ए द हाईएस्ट बी द लोवेस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस। क्या कहा है इसमें? What the highest and the lowest total resistance can secure by the combination of 4 coil of resistance। ये आपको बताना है। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, द हाईएस्ट रेजिस्टेंस इन सिक्योर बाय कॉम्बाइनिंग, जितनी भी 4 कॉइल्स हैं इनको सीरीज़ में एक बार कंबाइन करके देखते हैं। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी आती है देखते हैं। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, कंबाइनिंग all 4 coil of resistance in series। अब क्या करेंगे, आर टोटल करेंगे। क्या आएगा, इनको सबको डायरेक्ट ऐड कर दूँ। 4 ओम, 8 ओम प्लस 12 ओम प्लस 24 ओम, बस इन सबको अगर मैं टोटल करूँगी तो मेरा आ जाएगा 48 ओम। ठीक है, फिर इसने कहा है कि आपको लोएस्ट भी बताना है, तो लोएस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे आप रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे इन पैरेलल में। वन अपॉन R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। पैरेलल के लिए था ये, एस यानी सीरीज़ के लिए था। ठीक है, अब इसमें जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। एलसीएम लोगे इन सब का, एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास 24। ठीक है, 4 के टेबल में कब आता है 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। ये 6 कैसा है, 4 के टेबल में 24 6 पर आता है, 8 के टेबल में 24 3 पर आता है, 24 के टेबल में 12 के टेबल में 24 2 पर आता है, 24 में 1 पर आता है। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 12/24। तो आपका ये किसकी वैल्यू आ गई, यहाँ लिख देती हूँ 1/RP की वैल्यू आ गई आपकी 12 ओम/24 ओम। लेकिन आपको किसकी वैल्यू चाहिए, RP की, तो रेसिप्रोकल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 24/12, 12 2 से 24, तो RP की वैल्यू आपकी आ गई 2 ओम। ठीक है, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ कैन 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम और 1 ओम। किस तरह से आप इन्हें कनेक्ट करें कि ये इसका आंसर 4 ओम होना चाहिए और 1 ओम। भाई ऐसे तो हम नहीं बता सकते कि हमने इसे किस तरह से कनेक्ट करना है कि इसका आंसर 4 ओम हो या 1 ओम। तो हम इसको करके देखेंगे, हमने दिमाग लगाते हैं। पहले इसको क्या करते हैं, जो हमारा 2 ओम है उसको मैं ऐसा करती हूँ कि मैं 2 ओम को लिख लेती हूँ इस तरह से एक पैरेलल लाइन में। इनको बना दिया मैंने पैरेलल लाइन में। ये 3 ओम हो गया, इस पॉइंट को कह दो डी। ठीक है, इस पॉइंट को कह दो सी, यहाँ पे कह दो बी, ये आपका हो गया ए। इसको कहा मैंने 6 ओम, ये हो गया आपका 3 ओम। ठीक है, तो अब इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। मैं पहले क्या कर लेती हूँ, जो मेरा 3 ओम है और 6 ओम है, इनको ये पैरेलल है तो इन्हीं को सॉल्व कर लेती हूँ। 3 ओम 6 ओम जो है इन पैरेलल। अब पैरेलल के लिए 1/3 प्लस 1/6, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 1/6, तो वैल्यू मेरी आ जाएगी 3/6 = 1/2।
अब मेरा क्या वैल्यू, पीछे क्या मेरी वैल्यू आई थी 3/6 = 1/2, मेरा पैरेलल में आ गया था। अब मेरे पास 2 ओम और बच रहा था, क्योंकि मेरा जो डायग्राम था, दोबारा से यहाँ ड्रॉ कर लेती हूँ, मैं बार बार पेज पलटना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरा 3 ओम था, ये मेरा 6 ओम था, और ये मेरा 2 ओम था। 3 ओम और 6 ओम जो मेरा था वो मैंने उनको सॉल्व कर लिया। तो अब ये जो आपका डायग्राम है ये कुछ इस तरह से हो गया। ठीक है, अब ये 1/2 था, इसकी किसकी वैल्यू आई थी 1/r की, तो 1/r की वैल्यू अगर 1/2 है, रेसिप्रोकल कर देंगे तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 ओम। तो ये 2 ओम और ये 2 ओम। अब इसकी जगह अब मेरा ये आ गया, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू मेरी क्या आ गई 2 ओम। ठीक है, अब ये मेरा क्या हो गया, सीरीज़ में हो गया। अब सीरीज़ का फॉर्मूला जब लगाएंगे तो इन सीरीज़ R1 + R2 कितना हो जाएगा 2 ओम + 2 ओम, 2 ओम 2 ओम कितना हो जाएगा आपका 4 ओम। तो फर्स्ट वाला आंसर मेरा आ गया है। तो मैंने उसको किस तरह से कंबाइन करा, पहले पैरेलल में, जो पहले मेरे 2 रेजिस्टेंस थे उनको पैरेलल में, और जो मेरा थर्ड वाला जो मेरा रेजिस्टेंस था मैंने उसको सीरीज़ में कनेक्ट किया, जब मेरा आंसर आया। अब उसने कहा है कि एक आंसर आपका 1 भी आना चाहिए। अब 1 लाने के लिए मेरे माइंड में आ रहा है कि मैं इन सबको ना ऐसा करती हूँ कि पैरेलल में कर देती हूँ, तो बी वाला निकालने के लिए, क्योंकि मुझे आंसर 1 लाना है। देखते हैं, ट्राई करते हैं। ठीक है, मैंने इन सबको पैरेलल में जोड़ दिया। कितने ओम दे रखे थे 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम। अब ये तीनों ही जो मेरे आ गए रेजिस्टेंस, तीनों ही क्या हो गए पैरेलल में हो गए। फॉर्मूला लगा दो 1/r टोटल, 1/r1, 1/r2, 1/r3। तो 1/2 + 1/3 + 1/6 क्या हो गया, इनका आंसर क्या आ गया 6। 3 + 2 + 1 कितना आ गया आपका 6/6। तो आंसर इज 1। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।